जिंदगी एक परीक्षा है। काफी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे नहीं समझ पाते कि सबके पेपर अलग अलग होते हैं, और जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मंगल के वृश्चिक राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और यह एपिसोड सिर्फ मंगल ग्रह के गोचर फल के बारे में ही है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भगवान ने संसार सागर को दो पहलू में ही डुबो करके रखा है। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू एक दूसरे से विपरीत होते हुए भी हर पहलू का महत्व समान रहता है, उसी प्रकार मानव जीवन में भगवान की बनाई हुई हर चीज भी दो पहलू के विपरीत होते हुए भी अपना संपूर्ण महत्व कायम रखती है। दिन का उजाला और रात का अंधेरा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की जो कीमत है, अगर संसार में भगवान ने रात नहीं बनाई होती तो हर समय दिन ही रहता, अर्थात सूर्य के प्रकाश की कोई कीमत प्रतीत नहीं होती। अंधेरा है इसलिए सूर्य की कीमत है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। सभी ग्रहों में 9 ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल ग्रह को व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम इन सभी का कारक माना जाता है और यह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। कर्क और सिंह राशि के लिए विशेष योग कारक माना जाता है। तो कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं मंगल, और साथ ही साथ मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। मंगल अपनी ऊर्जा द्वारा व्यक्ति के जीवन को ऊर्जावान बनाता है। यह ऊर्जा शक्ति उससे भिन्न भिन्न वातावरण में बाहरी दबावों को सहन और अपनी स्थिति बनाए रहने के लिए योग्य बनाती है। मंगल पॉजिटिव हो तो स्वभाव में निडरता, साहस देखा जाता है। दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति हो जाती है। शारीरिक रूप से ऐसे लोग बलवान और रूपवान होते हैं। शुभ मंगल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद बहुतायत में देता है, लेकिन यही इसका उल्टा हो तो, अर्थात मंगल अशुभ हो तो, आपकी जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में मंगल की स्थिति नेगेटिव हो तो ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आपके शत्रु विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं और पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अशुभ मंगल प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद के मामलों में झगड़े, फसाद और समस्याएं देता है। आइए अब बात करते हैं मंगल के साथ में युति या दस्ती संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव के बारे में। जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही लोगों को बुरा करने की हो तो साथ ही साथ अच्छा करने के लिए भी प्रेरित करती है। मंगल के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से सूर्य, बुध और केतु के साथ में युति हो जाएगी। वहीं राहु के साथ में दस्ती संबंध भी बन पाएगा। इसका क्या परिणाम होगा, सबसे पहले यही जान लेते हैं। मंगल और सूर्य की युति क्या होगी। सूर्य के साथ में मंगल की युति अहंकारी होने के साथ साथ में अत्यंत महत्वाकांक्षा को जन्म देती है। व्यक्ति को बहुत ज्यादा एम्बिशियस बना देती है, लेकिन यह समय हार्ट प्रॉब्लम देने के लिए भी सक्षम है। आप साहसिक कार्य करने में विश्वास रखेंगे, स्वयं को किसी भी कोई भी फील्ड में, क्षेत्र में श्रेष्ठता, एक्सपर्ट सिद्ध करने की योग्यता रखेंगे। स्त्रियों को अपने पति की प्रभावशाली स्थिति से फायदा मिलेगा जो विवाहित है। अब बात करते हैं मंगल और बुध की युति की। मंगल और बुध की युति व्यापार या नौकरी दोनों ही मामलों में भाई की भूमिका फायदेमंद होती है। ऐसे समय में शिक्षा क्षेत्र में ऑब्स्टेकल्स आती है या फिर स्टडी में ब्रेक लग सकता है, मोह भंग हो सकता है। व्यापारी गण इस समय धन प्राप्ति की संभावनाएं प्रबल रूप से देखते हैं और यदि आप खोजी पत्रकार हैं तो विशेष सफलता मिल सकती है। इस गोचर में आप बिना किसी विशेष कारण के परिवारजनों के साथ में झगड़ा कर बैठेंगे, हर किसी की गलती ढूंढने का प्रयास करेंगे और कई बार परिवार से दूर भी हो सकते हैं। जीवन साथी से निरंतर झगड़ा होता रह सकता है। ऐसी स्थिति से बचने की सलाह दे रहा हूं। अब बात करते हैं मंगल और केतु की युति की। मंगल और केतु की युति व्यक्ति को न्याय और धर्म का अधिकारी बना करके समाज में कार्य करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति अध्यात्म तथा मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने लगता है या आध्यात्मिक बातें करने लगता है, लेकिन ऐसे समय में नर्वस सिस्टम से संबंधित, स्नायु रोग से संबंधित प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। लेकिन इस गोचर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है कि व्यक्ति सभी लोगों को जो भी उससे मिलते हैं उपदेश देना आरंभ कर देता है। चाहे आपको जरूरत है या नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति उपदेश जरूर देगा। आइए अब बात करते हैं राहु की मंगल पर दस्ती आपको क्या देगी। तो इस समय चालाकी और धूर्तता बढ़ जाएगी, फ्रॉड करने की इच्छाएं जन्म लेगी। जहां मंगल शत्रु, साहस और पराक्रम का कारक है, वहीं राहु चालाकी और धोखा देने का कारक भी है। इसी कारण व्यक्तित्व में कठोरता, दुस्साहस, अति क्रोधी और षड्यंत्रकारी के रूप में दिखाई देता है। आपकी जन्म कुंडली या राशि कुंडली के सप्तम भाव में यदि मंगल राहु की युति या दृष्टि है तो जीवन साथी के साथ में मतभेद होगा ही, और ऐसे में गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और साथ ही बिना सोचे समझे व्यक्ति बोलने लग जाता है। अब बात करते हैं मंगल के गोचर काल की, समय की। मंगल 5 दिसंबर 2021 की प्रातः लगभग 6 बजे विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आकर के स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 16 जनवरी की दोपहर को
4:30 तक वृश्चिक राशि में ही गतिशील रहेंगे। मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और वृश्चिक राशि में प्रवेश करके जल तत्व से संबंध जोड़ेंगे। मंगल के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, यही जानने का प्रयास करना है। आइए आरंभ करते हैं मंगल के गोचर का राशिफल। सबसे पहले बोल रहा हूं मेष राशि के बारे में। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से कामकाज में समस्याएं दिखाई देगी, मेहनत व्यर्थ चली जाएगी, चोट घाव या फिर रोगों से दुखी हो सकते हैं। पाइल्स या आंखों के इन्फेक्शन की, आंखों के रोग की उत्पत्ति हो सकती है। मारपीट या दुर्घटना आदि से कष्ट संभव है। छोटे भाइयों से अनबन हो सकती है और पाप कार्यों में, दुष्कर्मों में प्रवृत्ति अधिक होने लगेगी। जुआ सट्टा आदि व्यसन व्यक्ति को घेरने लगते हैं या गलत संगति के कारण ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होने लगते हैं। विरोधियों से भयभीत होने लगेंगे, फिर भी अकस्मात लाभ के योग भी बनेंगे। इस समय आप मेंटली हैरेसमेंट का अनुभव कर सकते हैं। आपके कामों में रुकावट आएगी, मन चाहे लाभ या उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको उपाय जरूर करने चाहिए अपनी राशि के अर्थात मंगल के ही। और वो उपाय क्या होंगे इस एपिसोड के अंत में मैं बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से नौकरी या व्यवसाय में तो उन्नति होगी, लेकिन आपके व्यवहार में क्रोध और आवेश बढ़ जाएगा। इस गोचर से अपनों को मानसिक शारीरिक कष्ट होगा, सुख सुविधा में कमी आ जाएगी, जीवन साथी से विवाद रहने लगेगा और यदि पहले से विवाद चल रहा है तो हालात और भी खराब हो सकते हैं या उनके स्वास्थ्य में समस्याएं रहने लगेगी। बड़े भाइयों से विवाद होगा या दुख मिलेगा। आंखों को लेकर के कोई परेशानियां हो सकती है, उसके लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 6ठे भाव में अर्थात रोग भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। तो यहाँ पर एक ज्योतिष का सिद्धांत भी काम करता है कि आपकी राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में और 11th हाउस में गोचरवश आया हुआ मंगल हमेशा शुभ फल देता है। मंगल का यह गोचर आर्थिक प्रगति और सोना चांदी जैसे कीमती मेटल्स की प्राप्ति करवाएगा। शत्रुओं पर, विरोधियों पर, कॉम्पिटिटर्स पर सरलता से आप विजय प्राप्त कर लेंगे, कंट्रोल प्राप्त कर लेंगे और शांति मिलेगी। लेकिन यदि पति पत्नी का कोई झगड़ा चल रहा है तो वह कानूनी रूप भी ले सकता है। व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी। अपनी मेहनत और लगन के साथ में अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। जो स्टूडेंट या जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। शोहरत मिलने के योग बहुत शानदार है। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 5th भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा और इस दौरान नौकरी या बिजनेस में मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी में बदलाव या फिर स्थान परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकती है। और अगर आप अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए पक्ष में है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ परेशानियां आ सकती है। हेल्थ और फाइनेंस दोनों में परेशानियां हो सकती है। संतान बीमार हो सकती है। मन भी पाप कार्यों की ओर अधिक अट्रैक्ट होगा और उससे आपकी ख्याति में, आपकी गुडविल में, नेम फेम में कुछ कमी आ सकती है। शत्रुओं से, विरोधियों से दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं और ऐसे में मंगल के उपाय आपको राहत देंगे, सहारा देंगे। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से शत्रुओं की वृद्धि और अपनों से ही विरोध होगा। रुपए पैसे में, सुख सुविधा में कमी आ जाएगी। जमीन जायदाद में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। घरेलू जीवन में आराम कम मिलेगा। बुखार, छाती के रोग या ब्लड इन्फेक्शन या फिर ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारियां आपको चिंतित कर सकती है। मान सम्मान में कमी आ सकती है। जनता से भी विरोध लगा रहेगा। माताजी को कष्ट मिलेगा या माताजी से आर्गुमेंट होगा। मन में हिंसा या क्रूरता की भावना या प्रवृत्ति जागृत होगी, लेकिन अंदर आप खुद भयभीत रहेंगे। मंगल के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। यह शुभ होगा। अब आप स्वयं को अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अपने विरोधियों, कॉम्पिटिटर्स पर हावी हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस और डेयरिंग बढ़ जाएगी और वैल्यूएबल मेटल्स का लाभ आपको मिलेगा और आपकी पर्सनैलिटी में भी इन्फ्लुएंस आएगा, इंप्रूवमेंट होगा। सरकारी कर्मचारियों का या फिर सर्कल का साथ मिलेगा, उनसे सहायता प्राप्त होगी। आर्ग्यूमेंट पावर बढ़ जाएगी और साथ ही साथ मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज में इंप्रूवमेंट होगा। जो लोग एक प्रकार से कर्ज में हैं, उनको कर्ज चुकाने के लिए इस समय व्यवस्था होने के योग है। यह समय आपके पक्ष में बहुत ज्यादा है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से ताकत और साहस में कमी आ जाएगी। व्यवधान ज्यादा मिलेंगे। गलत संगति से या चोरी आगजनी से नुकसान भी हो सकता है और आप बहुत ही ज्यादा अभद्र भाषा का, कठोर वचनों का, गलत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। लोगों से रूखा व्यवहार कर सकते हैं और ऐसे में कोई सरकारी जुर्माने का, पेनल्टी का डर भी सताता रहेगा। नौकरी करने वाले अपने सीनियर से बहसबाजी नहीं करें, ना उनसे उलझें, ना उनकी राह में कांटा बने। शरीर में
एसिडिटी, पित्त की अधिकता से कष्ट बढ़ेगा। राजनीति से संबंधित लोगों को साजिशकर्ता ज्यादा मिलेंगे और धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से प्राय कामकाज में व्यवधान तो आएंगे, लेकिन पार्टनरशिप और शेयर मार्केट में लाभ भी मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अप्रेजल, प्रमोशन संभव है। इस समय में बुखार, घाव, ब्लड इन्फेक्शन, पाइल्स, इससे कष्ट भी मिल सकता है या कष्ट बढ़ सकता है। आग, जहर और हथियारों से परेशान होने की संभावना है। जीवन साथी या परिवार के लोगों के साथ में मतभेद उजागर होंगे और या फिर जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जो गलत लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, उनसे कष्ट मिल सकता है। यात्रा में दुर्घटनाएं हो सकती है या उपद्रव हो सकते हैं, इसलिए वाहन संभल कर चलाएं और यदि अपने खुद के वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहें। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इससे खर्च बहुत ज़्यादा होने लगेगा। घर से बाहर भी ज़्यादा रहना पड़ सकता है। अपने बिजनेस के काम के लिए, नौकरी के लिए, जॉब के संबंधित कामों के लिए। हेल्थ संबंधित परेशानियां आपको दुखी कर सकती है, स्पेशली ब्लड प्रेशर या ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की ओर संभावनाएं बनती है। सिर दर्द, दांतों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द मानसिक तनाव की स्थिति बना सकता है। बड़े भाइयों से विरोध ज़्यादा बढ़ेगा या उनका विरोध झेलना पड़ेगा और ऐसे में जीवन साथी को कष्ट या जीवन साथी से कष्ट मिलेगा या उनसे कलह क्लेश बढ़ेगा। संतान को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा, बहुत शुभ होगा। मंगल के इस गोचर से अच्छा स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर बहुत मजबूत होगी। कोई भी चैलेंज को आसानी से पूरा कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अपने परिवार और दोस्तों का साथ मिलेगा और यदि आप एक एथलीट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आज आप इस समय नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। इनकम में, नेम फेम में, गुडविल में इंप्रूवमेंट आएगा। जमीन जायदाद में भी लाभ के योग बनेंगे। संपत्ति के किराए की आगे इनकम में, आय में आपको वृद्धि होगी, इंप्रूवमेंट आएगा। भाइयों की उन्नति तथा उनसे लाभ भी मिलने वाला है। हर कार्य में सफलता इजी मिलने लगेगी। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में अर्थात प्रोफेशन भाव में मंगल का गोचरवश प्रवेश होगा। इस भाव में मंगल दिग्बली माने जाते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं। आपके कॉन्फिडेंस में इंप्रूवमेंट आएगा और हर सेक्टर में आप बेहतर परफॉर्म कर पाने में सफल हो जाएंगे। नौकरी या बिजनेस में सफलता और उन्नति मिलेगी, लेकिन इस समय पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में उथल पुथल हो सकती है और खाने पीने में भी खटाई या तामसिक पदार्थों का इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है। जो लोग नॉनवेज के शौकीन हैं वो इस समय बहुतायत में उसका यूज़ करेंगे। शरीर में चोट आदि से तकलीफ हो सकती है। कामकाज में व्यवधान के कारण या फिर ये बोल सकते हैं कामकाज के कारण घर से बाहर रहना ज़्यादा पड़ सकता है, लेकिन आर्थिक लाभ बहुत शानदार होगा और इस समय आपको भरपूर सफलता मिलेगी। वहीं पिताजी की भी उन्नति होगी, लेकिन घर में चोरी से सावधान रहना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश मंगल देव का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से अनादर मिल सकता है और साथ ही साथ जो कूल्हे के जॉइंट या जो दर्द है, कूल्हे के जॉइंट से दर्द, उससे पीड़ित हो सकते हैं। शरीर में कमजोरी रहने लगेगी। भाग्य की कमी से भी संकट खड़ा हो सकता है। रुपए पैसे का संकट स्पेशली हो सकता है। जो लोग जॉब वाले हैं उनके रोजगार में बाधा उत्पन्न हो सकती है। कोई ऑपरेशन कराना पड़ सकता है या ऑपरेशन करवाना है तो ऑपरेशन बिगड़ने की संभावना ज़्यादा है और ऐसे में व्यक्ति अपने विरोधियों से, शत्रुओं से पराजित हो सकता है, धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है और छोटे भाइयों से दुखी हो सकता है। ऐसे में आपको मंगल के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें मंगल ग्रह के उपायों के बारे में। तो उपायों के बारे में इस बार मैं कुछ विशेष कर या कुछ चेंजेस करके आपको उपाय बता रहा हूँ। अगर संपत्ति संबंधित, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई समस्या है तो किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का झंडा लेना है, ध्वज लेना है। उस पर लाल रंग से, रेड कलर से राम अक्षर लिखना है, राम शब्द लिखना है। मंगलवार को ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में इसको चढ़ा देना है। कोई भी बांस की सहायता से, डंडे की सहायता से, पाइप की सहायता से आपकी संपत्ति में आ रही समस्याओं में राहत मिलने लगेगी। अगर मंगल दोष के कारण आपकी शादी में बाधा आ रही है तो फिर मंगल के क्या उपाय करने, तो हर मंगलवार को उपवास रखें। इस दिन नमक नहीं खाएं। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करें और इसके बाद में सुंदरकांड का पाठ करना है। अगर मुकदमेबाजी या कोई न कोई विवाद है उसके लिए क्या उपाय करें कि रोजाना सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करना है, अर्घ्य देना है। इसके बाद में सूर्य के समक्ष ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, चाहे खड़े खड़े पाठ करें, बैठ करके पाठ करें।
ये आपकी इच्छा है। सात्विक आहार लेना है और यह प्रयोग 27 दिनों तक निरंतर करना है। मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो जाए या शुभ है तो ये आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा सकता है। इसलिए जानना बेहद जरूरी है कि मंगल कब अशुभ फल देता है। जब जब भी गोचर में मंगल अशुभ फल देता है तब तब आपको बहुत ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं मंगल के अशुभ योगों की। योग बहुत से होते हैं, हर ग्रह से योग बनते हैं, तो मंगल के अशुभ योग कौन से हैं? सबसे पहले अंगारक योग। जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में मंगल और राहु एक साथ में आ जाएं तो अंगारक योग घटित हो जाता है। यह योग प्रचंड दुर्घटना, कोई न कोई ऑपरेशन या ब्लड से संबंधित गंभीर समस्याएं देता है। इस योग के होने पर पारिवारिक संबंध, फैमिली लाइफ भी काफी खराब हो जाती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग है तो मंगलवार का उपवास रखें। हर मंगलवार को कार्तिकेय जी की उपासना करें। अब बात कर रहे हैं मंगल के दूसरे उपायों की। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुओं जैसे लाल कपड़ा, सौंफ, गुड़, मसूर की दाल, बतासे, खांड, केसर, लाल चंदन, तांबे के बर्तन और संभव हो तो मूंगा रत्न दान करें। अब ये जो दान की लिस्ट है, इसमें से जो आपकी सामर्थ्य है वो आप दान कर सकते हैं। चाहे सब दान करें, कोई एक दान करें, 2 चीज दान करें। यही दान मंगल की होरा अर्थात मंगलवार को सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर या फिर मंगल के नक्षत्रों में, मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा और धनिष्ठा में करना आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगा। नित्य हनुमान चालीसा या भजन माल का पाठ करें और या फिर ओम अंग अंगारकाय नमः इसका जाप करें या फिर मंगल का तांत्रिक मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करना ज्यादा शुभ रहेगा। विचित्रवीर हनुमान कवच बना करके धारण करें। मंगल यंत्र पिरामिड या नवग्रह पिरामिड का प्रयोग करें और अपनी लाइफ में एक बार कोई भी पिरामिड का उपयोग करके देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि किस प्रकार आपका मन हल्का हो जाता है, दिमाग के ऊपर से बोझ उतर जाता है। ये आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मंगल यंत्र के साथ में मूंगा जड़वा करके लॉकेट के रूप में भी पहन सकते हैं। ये थे मंगल के उपाय। मंगल के गोचर के बारे में जानकारी, राशिफल, ये जानकारी आपको कैसी लगी और ये जानकारी आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके अपनी जन्म लग्न के अनुसार, दशाओं के अनुसार अपनी पूरी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग आप विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं, राशिफल प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले समय में क्या होने वाला है भविष्य में झांक सकते हैं। कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो जन्म कुंडली सहायक हो सकती है, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। राशि का अर्थ तो टोटल पॉपुलेशन को 12 से डिवाइड कर दीजिए, जो भागफल आएगा उसमें एक राशि के लोग आएंगे। अब एक राशि में जेंट्स भी है तो फीमेल भी है, बच्चे भी हैं तो वृद्ध भी है, आफ्टर जो रिटायरमेंट वाले लोग भी हैं, तो साथ साथ स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो ऐसे में हर किसी पर राशिफल समान रूप से तो घटित नहीं हो सकता, लेकिन आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में ज्यादा अच्छे ढंग से बता सकती है, सटीक बता सकती है, क्योंकि आप जिस दिन पैदा हुए हैं उस समय का नक्शा आपकी जन्म कुंडली है। आपको कौन सी दशा चल रही है, आपकी कुंडली में ग्रह कितने डिग्री के हैं, किन ग्रहों के साथ में कौन से योग बन रहे हैं, शुभ योग बन रहे हैं, राजयोग बन रहे हैं या दुर्योग बन रहे हैं, उसका असर भी तो आपको मिलेगा। तो ऐसे में आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण ज्यादा आपके लिए सही हो सकता है यदि आप बिजनेस करते हैं या फिर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, स्पेशली घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का ज्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान हनुमान आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।